सभी उपस्थित भाई और बहन, बपोरे बस में आज कौन आई है जटे थे मने जीताबेन मिलियो जयपुर बटे हैंगो थी मोटी कुर्सी माते है भी मुख्यमंत्री हमारी नीचे भी ने पूछिए वगैरह बेटा कोई नहीं बोले एक है तो बैठना पड़ा मुख्यमंत्री है तो हमारी पूछे न बजा उबा भाई ने कलेक्टर साहब हो ने सीओ साहब हो ने स्कूल प्रिंसिपल साहब हो बीडीओ साहब हो एसपी साहब हो हैंको तनका जरी मिले जरे पास करे तो तनका मिले ए सड़कों बनाओ पुलिया बनाओ जो कोई बनाओ हैंगोवर बजट है पास करे जो ऊपर गुड़ा हमें तो विचार करो पो के मनातर में आज घरे बैठे गंगा आई कि नहीं आई तो आज तक चूक जियो मती जो कोई कौम का धारियोड़ा हो जो आपने बुलावना है मैं तो मारो कौम की तो ठेठ फटा दी लेन आई और थो घोड़े तो आज कोई लंबी बात आपको नहीं कहनी है। शिवगंज में कॉलेज छात्र संघ का उद्घाटन था, उसमें आप पधारे थे। राजू भाई रावल और सुमित्रा जी की लंबे समय से इच्छा थी कि ये जो सड़क का काम स्वीकृत हुए हैं इनका शुभारंभ हो, इनका शिलान्यास हो। नहीं भी छोटी मोटी मोंगो तो मेरे रही थे तो कभी खत्म तो रहती नहीं। तो आज आपके कर कमलों से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस सरकार ने इन 4 सालों में 2 साल तो कोरोना में निकल गए, लेकिन इसके बाद भी एक के बाद एक निर्णय करके लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का काम किया। सिरोही के अंदर मेडिकल कॉलेज खुला, नर्सिंग खुला, खुला शिवगंज में लड़कियों का नया कॉलेज खुला, सिरोही में लड़कियों का कॉलेज पीजी तक हुआ, कालंद्री में नया कॉलेज खुला, 40 12वीं तक के नए स्कूल खुले, 15 अंग्रेजी माध्यम के 12वीं तक के स्कूल खुले। 70 साल के इतिहास में शिक्षा में ऐसी अभूतपूर्व क्रांति नहीं हुई हो। अभी कलेक्टर साहब कह रहे थे, समझने की बात है। यही धरती पुत्र है, कई ओबरे देवनगर दिए मनातर पढ़वा आवे 12वीं में छोरा है कि नहीं आता। 2 किलोमीटर हालेन स्कूल में बनवा गियोड़ा है, खुदरी 5वीं तक स्कूल 2 किलोमीटर हालेन जाता फटाफट बनवा जाता। और स्कूल ले मास्टर और छोपड़ी में बनता जरा लकियो पौधो कि आईपीएस बनेगा। आईपीएस मतलब है एसपी है तो बनती धकेगा, आईपीएस थी ऊपर आईएएस तो थे जतरा ही बैठो मन में कोई वो कमजोरी राख वाला कौम नहीं है कि मैं कटे बढ़े रही हो, कटे बढ़वा जा रही हो, बढ़वा में क्या तकलीफ दे के हो। मन मजबूत करवानी जरूरत है कि मोने क्या बनना, जो तय कर लेगा उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस सरकार ने खेलों के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व शुरुआत की। सिरोही में पहला खेल स्टेडियम बनने जा रहा है, काम चालू कर दिया। 10 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो गए। जिस गांव में खेल मैदान नहीं है उस हर गांव में खेल मैदान जहां जहां के प्रस्ताव आ रहे हम स्वीकृत करें। हर तहसील में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बना रहे हैं। शिवगंज तहसील का भी पहला मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, आप बोरली से पालड़ी जाते हो तो जो रोड पर खेल मैदान दिख रहा है वह ध्यानचंद स्टेडियम बना। 50 लाख रुपए उसके लिए स्वीकृत। पहले क्या गीत चलते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे
खराब। अब वो लाइन बदल गई, अब खेलोगे कूदोगे बन जाओगे लाजवाब। पहले जिस खिलाड़ी की टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखा हुआ होता था, भारत लिखा हुआ होता था, खाली उसको सरकारी नौकरी मिलती थी। हमने वो नियम बदल दिया। आज जिस खिलाड़ी की टी शर्ट के पीछे राजस्थान लिखा हुआ है, उसको भी सरकारी नौकरी। इन 3 साल में 400 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी है। अब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको प्रतिभा हो तो आपके आगे आने का आपको अवसर नहीं। और हमारी माताओं बहनों के लिए तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है। अशोक गहलोत की सरकार सारी माताएं बहनें जो चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड है, एक स्मार्टफोन सरकार फोकट देने जा रही है। ये जो भाई साहब लेके खड़े हुए, ऐसा फोन आप जितनी माताएं बहनें हो सबको फोकट देगी सर। और बेचा जना तो टेंशन में आई है। अरे अन्ना बराबर पिया बराबर को हम नहीं है थोड़े, और 4 दी सरकार करावी 3 साल तक फोकट वापर दी होते। और इससे भी ज्यादा जब सिंचाई मंत्री आए जोइला के अंदर, मैंने उनसे मांग की थी कि 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त। 200 यूनिट तक तो नहीं हुई, लेकिन 50 यूनिट तक इस सरकार ने आपकी बिजली मुफ्त कर। 50 से 150 यूनिट तक 3 रुपए का 1 यूनिट पर अनुदान दिया है। 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए का अनुदान दिया है। और काश्तकारों को हर महीने 1000 रुपए का बिल पे अनुदान दिया। जिनके 5 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है, पूरे सिरोही जिले में 0 बिल आता। आवेगा नहीं आप? 27,000 किसानों के बिल सिरोही जिले के अंदर शून्य पर। अभी कलेक्टर साहब जो जिक्र कर रहे थे, खूब ठोकर दुर्घटनाओं में, और जो चिरंजीवी योजना में नाम नहीं है तो जो सहायता मिलती है उस सहायता से वंचित हो जाए। इलाज करवाना है, चिरंजीवी योजना में नाम नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका नाम नहीं है, बीमार हो गया है, आप कलेक्टर साहब के पास जाना। हमने जिला कलेक्टर को ऑथराइज कर रखा है, वो आपका चिरंजीवी योजना में नाम जोड़ेंगे और आपका इलाज मुफ्त। 10 लाख रुपए तक का इलाज सरकार ने मुफ्त करने का निर्णय किया। इसलिए एक एक बात पर आपको गौर करना है। और ये सरकार ऐसी है कि जिसने आपने जो कहा उस पर विचार किया। अभी किसान मांग कर रहे थे, धरने पे बैठे थे जावाल में, 5 घंटे बिजली या 6 घंटे करो। मैंने मुख्यमंत्री जी को आबू रोड में कहा, 3 दिन के अंदर उन्होंने 6 घंटे बिजली के आदेश दिए। और अभी जो दिन में बिजली की मांग कर रहे थे हमारे चौधरी साहब, वो भी मैं अभी बात करूंगा। और इस मौके पर खास आपको विनती करना चाहूंगा। आपको याद होगा वो लाडू देवी हत्याकांड हुआ था जाडोली वीर के अंदर। सबसे पहले सुबह में आया था जब हत्या हुई, जब पुलिस भी आई थी, और मैंने तभी एसपी को कहा था, वो लड़का रात को घर पर सोया था गांव में। सुबह जैसे ही पुलिस ने फोन किया, बस में जा रहा था, बस के उतर के थाने में गया। मैंने कहा ये लड़के को झूठा फंसा रहे हो। फिर हमारी समाज के लोगों के आंदोलन किया, मैं बरलूट में थाने में साथ। बीजेपी की सरकार थी, नहीं मानी। उस बच्चे को ओड़ी के अंदर पानी में खड़ा करके बिजली के तार डाल के करंट देते थे। उसको पैरों पे इतना मारा, हाथों पे इतना मारा, आज भी उसके शरीर पर दर्द होता है। लेकिन हमने उसकी 4 साल लड़ाई लड़ी और ये साबित किया कि पुलिस ने उसको झूठा फंसाया। इतना ही नहीं, जब मैं जेल मंत्री आए सिरोही, मैंने जेल मंत्री को कहा कि मैं जेल कमेटी का मेंबर हूं, पर ये जेल वाले कभी बुलाते नहीं। हमको पता ही नहीं चलता कि अंदर से जेल कैसे। यूं तो पुलिस हमको जेल में डालती नहीं, और यूं जाके हम देख सकते। तो मैंने उनसे कहा कि चलो एक बार देख के आए। हम गए, सारे कैदियों से मिल रहे थे,
एक कैदी गेमला राम गरासिया ने मुझे कहा कैसा के मुई वो लकमा राम हाथी तो लगे कड़ में अगे मैंने लाडू तेजी हत्याकांड में कि मुंह तो बंदाड़े जेल में बंद हुआ मुई जरे न मणि में फंसाइयो। मैंने मंत्री जी को तुरंत कहा, जेलर से मंगवाया हमने लिखित में, आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि जिस दिन लाडू देवी देवासी की हत्या हुई वो गेमला राम गरासिया जेल के अंदर और पुलिस ने उसको झूठा फंसा। नव मामलो जे विधानसभा में उठाइयो मारी माता फोड़ी हुई शांति धारीवाल हसी तो स्पीकर साहब भी इतना गुस्सा हुआ मन उठावे बाहर फेंको। लड़ाई तो मैं छोड़ो। हाईकोर्ट ने सरकार को 5-5 लाख रुपए दोनों को मुआवजा देना। इसलिए इस मौके पर ज्यादा लंबी बात तो मैं नहीं कहना चाहता। आपको यही विनती करना चाहता हूं कि आपकी आंखों में जो सपने हैं वो मेरी आंखों, उन सारे सपनों को साकार करने के लिए प्राण से कठोर परिश्रम से हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि सिरोही को जो नई ऊंचाइयां इन 4 सालों में मिली है उसको और भी आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई संयम जी लोढ़ा, मंच पर बैठे हुए प्रोफेसर त्रिवेदी साहब, जिलाधीश महोदय, सीईओ मैम, वीडियो मैम, अन्य हमारे जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं विधायक संयम लोढ़ा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मनादर पंचायत के विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण के अवसर पर मुझे आपके बीच में आमंत्रित किया। उसके लिए मैं उनका, पंचायत की सरपंच महोदया का, पंचायत समिति के अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मैं संयम लोढ़ा जी का भाषण सुन रहा था और संयम जी लोढ़ा जी की जिम्मेदारी बनती है इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते इस क्षेत्र की जो भी समस्या हो, चाहे विकास की समस्या हो, चाहे जनता के तकलीफ की समस्या हो, उसको विधानसभा में ढंग से उठाए और उसका निराकरण करने का काम करें। मैं तो जज हूँ, वकालत का काम जनता का संयम लोढ़ा जी के पास है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई एक जज के रूप में एक अच्छे वकील के तर्क मैंने वहाँ सुने हैं और जब वकील साहब तर्क से आगे निकल जाते तो उनको बाहर निकालने का काम भी मैंने किया है। तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जन समस्याओं का निराकरण कर जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ उनको न्याय दिलाने का काम किया। यही एक कर्तव्य होता है जनप्रतिनिधि का और उन्होंने जिस ढंग से किया इनके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहिए। अभी पिछले समय जो आपने कार्यक्रम अभी लोकार्पण किए, SFC, भारत सरकार के वित्त के पैसे आते हैं या सरकार ने सड़क बनाने का काम किया है, ये 50-60 साल में कोई भी सरकार हो, उस सरकार के पास जैसे जैसे वित्तीय संसाधन आए वैसे वैसे विकास के काम किए। आज़ादी के पहले कहाँ स्कूल थी, कहाँ सड़क थी, कहाँ और कोई सुविधा थी, लेकिन जैसे जैसे सरकारों के पास पैसा आया वो काम करने का काम किया। पर एक जो मोटा काम है जो आने वाले जमाने में पंचायत में बैठकर लोगों को करना है, उस बारे में मैं आपकी चर्चा करना चाहता हूँ। सड़क बन जाए, जेब में पैसा नहीं हो तो मोटर में मुफ्त में नहीं बैठाते, अस्पताल खुल जाए, डॉक्टर आ जाए, जेब में पैसे नहीं हो तो दवाई नहीं मिलती। कोई भी चीज हो, सारी माया यह है कि कैसे आदमी के घर में 2 पैसे ज्यादा है। 2 पैसे ज्यादा है, उन योजनाओं का लाभ हम तब उठा सकते हैं जब पढ़े लिखे हो, होशियार हो। यदि हम पढ़े लिखे नहीं है, होशियार नहीं है तो सरकार कोई भी योजना बनाए उस योजना का लाभ नहीं मिलता। अब आप सबको मालूम है कि हमने इस देश में प्रजातंत्र को अपनाया है। प्रजातंत्र का मतलब है कि इस देश में वार्ड पंच का चुनाव भी होगा, सरपंच का चुनाव भी होगा, पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव भी होगा, प्रधान का होगा, जिला परिषद सदस्य का होगा, जिला प्रमुख का होगा, MLA का होगा, MP का होगा। कभी हमने सोचा कि इन जनप्रतिनिधि का काम क्या है? न हम समझाते हैं, न जो योजना बनने के पीछे सरकार ने क्यों लोकतंत्र अपनाया उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सरकारों ने नए सिरे से ये काम किया है कि गांव में व्यक्ति के लाभ की योजना बनाकर लोगों को मदद देने का काम करें।
सरकार ने एक योजना बनाई कि हम गांव में जिन लोगों के मकान नहीं है उन लोगों का मकान बनाने के लिए हम अनुदान देंगे। ये काम कौन करेगा? ये काम गांव की ग्राम सभा करती है। आपकी ग्राम सभा में बैठकर ये फैसला होता है कि आपके गांव में किन किन लोगों के मकान नहीं है, उनकी सूची बने। सूची राजस्थान सरकार से भारत सरकार के पास जाती है और उस व्यक्ति के नाम पे पैसा स्वीकृत होकर आता है। अभी तक उस पैसे में काम होता है या नहीं होता, वो पैसा का हिसाब किताब क्या होता, कोई बीडीओ साहब जानते थे, कोई जेईएन साहब जानते थे, गांव का सरपंच जानता था। सरकार कहती थी मकान बन गया, मकान बनता नहीं, लोग को पैसा नहीं मिलता था। अब सरकारों ने नया नियम किया, नहीं, सही आदमी को पैसा मिलना चाहिए, तो एक नया काम किया, आधार का एक बनाया। आपके 10 उंगली के निशान, आंख का फोटो, इससे कोई भी व्यक्ति जिसका नाम क्या है, किसी गांव में रहता है, उस आदमी की सूचना सरकार के पास है। उस आदमी का नाम यदि इंदिरा आवास योजना में है तो सारा का सारा पैसा उसके खाते में जाता है। और ग्राम सभा में बैठकर यदि गरीब आदमी का चयन किया तो उसका नाम उसके खाते में पैसा जाता है। अब ये काम करते समय ग्राम सभा में वार्ड पंच जो होता है, सबसे छोटी इकाई का आदमी, वो जानता है कि मेरे वार्ड में जिनकी संख्या कोई 250 से ज्यादा नहीं होती, एक वार्ड में 250 का मतलब होता है 40 घर, 50 घर, 50 घर पे एक वार्ड पंच चुना जाता है। उस वार्ड पंच को ये मालूम है कि मेरे वार्ड में किस आदमी के मकान नहीं है, किस आदमी में बुढ़ापा आदमी आएगा जो पेंशन मिलना चाहिए, कौन विकलांग है। ये जानकारी किसी के पास सबसे ज्यादा हो सकती है तो वार्ड पंच के पास हो सकती है, एमएलए के पास नहीं हो सकती, एमपी के पास नहीं हो सकती। और चुना हुआ वार्ड पंच होशियार हो तो सरकार पैसा दे रही है, हमारा गांव से पैसा नहीं जा रहा है, वो सही चयन कराए ग्राम सभा में तो उस सब व्यक्ति को मदद मिल सकती है जिस मदद के लिए वो लायक है। अब ये काम कौन करेगा? वार्ड पंच। ये काम वार्ड पंच करेगा। ये काम की जानकारी किसके पास होगी? हमारे पास जानकारी नहीं होगी तो हम ग्राम सभा में बैठकर अपने अधिकार के बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकते। अब 70 साल में अगले जो 70 साल आ रहे हैं वो और दुनिया के बदलाव के आ रहे हैं। ये जो मोबाइल है, जिसका भी सीएम जी ने कहा राजस्थान सरकार हर महिलाओं को मोबाइल देगी, 3 साल तक आपको पैसा नहीं देना है। इस मोबाइल की क्या क्या चीजें हो सकती है इसकी जानकारी अपने पास नहीं है, तो इसकी जानकारी का अभाव का भी फायदा गांव में बैठा वाला ई मित्र उठाएगा, उसके पैसे देने पड़ेंगे। और जानकारी अपने पास है, इस मोबाइल के माध्यम से पटवारी अपनी जमीन को अपने खाते में करा घर में मौत हो गई है तो पटवारी से बात करनी है, तहसीलदार से बात करनी है, कलेक्टर से बात करनी है, एक पोर्टल में सूचना देनी है। आप सूचना देने के बाद आपके खाते का ट्रांसफर उस पटवारी को अपने आप करके आपको सूचना देनी पड़ेगी। इस मोबाइल का ये उपयोग भी होगा। पुलिस में रिपोर्ट लिखानी है, इसके लिए भी थाने में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जो FIR होती है इस मोबाइल के आधार पर आप FIR दर्ज कर सकते हैं। टिकट बुक कराना है, कोई भी चीज करनी है, सरकारें धीरे धीरे सब चीजें ये ई लर्निंग ई चीजों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपकी मदद करने के लिए सरकार योजना बना रही है। पर हम इतनी माताएं बैठी हुए हैं, संतोषी की माता की कथा सबको मालूम है, रामायण की कथा सबको मालूम है, महाभारत की कथा सबको मालूम है, सत्यनारायण की कथा सबको मालूम है, लेकिन पढ़ी लिखी कोई 5वीं या कोई 8वीं और शादी पहले होगी। अब अपनी जो बच्ची है उसको यदि पढ़ाई लिखाई नहीं आपने, तो ये मोबाइल से जो पढ़ाई हो रही है अभी 2 साल पहले, वो बच्ची पढ़ रही है कि नहीं, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। जिसकी माँ और बाप पढ़े लिखे नहीं थे उनको मालूम ही नहीं पढ़े ढंग की कैसे होगी। 2 साल बाद वो गरीब की बच्ची और बच्चा जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, वो 8वीं की जगह 10वीं में पढ़ने के लिए आ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि जो मास्टर पढ़ाने वाला है और जो पढ़ने वाला है उसके बीच पे कितना अंतर आ गया है। इसी क्लास में जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं उनके बच्चे बच्ची उन बच्चे बच्चों से ज्यादा होशियार होंगे जो पढ़े लिखे नहीं है। जब परीक्षा होगी 10वीं की, 10वीं वाला 12वीं में बैठ के परीक्षा दे रहा है, ज्यादा संभावना है अनपढ़ माँ बाप के बेटे बेटी फेल हो, ज्यादा संभावना है पढ़े लिखे माँ बाप के बेटे बेटी पास हो। ये धीरे धीरे ये अंतर बढ़ता जाएगा और अगले 50 साल बाद ये हिसाब किताब लगाएगा
कि जब कोरोना हो रहा था तब वो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बच्चे क्या कर रहे तो पता लगेगा, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, और जिनके माँ बाप पढ़े लिखे उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई हाकम बना हुआ होगा, हुकूमत कर रहा होगा। ये अंतर आज ध्यान नहीं देंगे तो आएगा। इसलिए पंचायत के माध्यम से सड़क बने, स्वच्छता का काम हो, नाली का काम हो और सब काम हो, इससे ज्यादा जरूरी है आने वाले समय में शिक्षा का काम हो। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे संयम जी लोढ़ा जी ने मनादर की पंचायत में बुलाया और मुझे पता कि सरपंच महोदय यहाँ पर है, सरपंच महोदय के घर वाले राजेंद्र जी ये भी नेतागिरी करते हैं। मैं आज यहाँ पर एक घोषणा करने के लिए आया हूँ। मनादर पंचायत में 12वीं स्कूल तो है कि नहीं है? 12वीं स्कूल है। अगले साल से 10वीं बच्ची लिखी पढ़ी लिखी ये पहले शादी कर दी तो संयम लोढ़ा जी कहूँगा पुलिस को भेज के उनका हाथ को बंद करना चाहिए। चलो घोषणा करेंगे भाई। आगे सरपंच मोदी, सरपंच साहब राजेंद्र जी घर वाले कहाँ है? इधर बताओ कि ये गांव में बैठ के फैसला कराओगे घर घर कि यदि फैसला कर लिया मनादर पंचायत की किसी भी जात समाज का जो भी बच्ची आज पढ़ रही है 6ठी क्लास में, 5वीं में, 4वीं में, इस गांव इस पंचायत में 10वीं पढ़ी लिखी बच्ची नहीं होगी तब तक यहाँ कोई बारात नहीं आएगी। ये फैसला कर लिया तो अगले 20-25 साल में सबसे ज्यादा जो प्रगति जिसकी मापदंड होते हैं कि जिनके बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, कहीं बहू बन के जाएगी, कहीं की बहू आएगी, तो कोई पढ़ा लिखा आदमी इस गांव का होगा तो अनपढ़ बहू को नहीं लाएगा, और पढ़ी लिखी बेटी होगी तो अनपढ़ पति नहीं आएगा। तो ये काम जिस दिन कर लोगे तो मनादर पंचायत को जो मुझे बुलाया संयम जी लोढ़ा जी ने, तो मुझे खुशी होगी। जिस दिन ये फैसला हो जाए सामूहिक जीवन कर लेना, मुझे ही बुला लेना, और उसके पहले बुलाओगे तो मैं पुलिस के साथ आऊंगा, बंद करूंगा। कर सकते हैं काम, ये काम करना चाहिए। ये इसलिए करना चाहिए, मैं आपके सामने भाषण दे रहा हूँ, मैं कोई बड़े घर का लड़का नहीं हूँ। मेरे पिताजी भी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे, 5वीं स्कूल के पढ़ाई करने का। उनने मुझे पढ़ने का मौका दिया, पढ़ाने का अवसर दिया। मैं पढ़ा, मैंने MSc की, MA की, LLB की, PhD की। मैं 5 बार MLA, राजस्थान सरकार में मंत्री, मैं भारत सरकार में मंत्री, अभी विधानसभा का अध्यक्ष। तो मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, कलेक्टर साहब है वो बैठे हुए बोल रहे हैं, मैडम बैठी हुई बोल रही है। आपके मन में नहीं होता कि हमारा बेटा बेटी भी आगे बैठना चाहिए? मन में नहीं होता, मन में होना चाहिए। ये आने वाले समय में पंचायत के विकास के मापदंड होंगे। अभी तो हमने प्रतिभाओं को सम्मान किया 5-4 को। मनादर में अगले 2-3 साल में हर साल कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने, उन परिवार के बच्चे बच्ची और परिवार को सम्मानित करें। तब हमें लगा कि पंचायत के माध्यम से पंचायत भी आगे बढ़ रही है, विधानसभा क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है और देश भी आगे बढ़ रहा है। ये एक नए जमाने की कहानी लिखी जा रही है। इसलिए पंचायत में काम करने वाले जनप्रतिनिधि इस बदलाव को समझें, तो समझकर अपने पंचायत में विकास के काम तो कराएं, और अपने घर में 2 पैसे की आमदनी हो, हमारा बच्चा बच्ची पढ़ लिख कर आगे बढ़े, हाकम बने, हुकूमत करे, गांव का विकास करे। ये भी पंचायत के मापदंड होने चाहिए। तो मुझे जो बड़ी बड़ी जो माला पहनाई, मैंने पूछा कि इतनी बड़ी बड़ी माला मेरे जैसे छोटे आदमी को क्यों पहनाई? साहब उन्होंने कहा तो मैं उल्टा, आप ये सब काम करना, मनादर में 10वीं पढ़ी लिखी पहले कोई बारात नहीं आएगी, इसे डबल माला ला के मैं करूँगा पंचायत में। आपको माला की जरूरत थी और नहीं किया काम तो भाई संयम जी लोढ़ा जी मेरे पास आवे, पैरवी करे, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ तो इनको बोलने नहीं दूँ, रोक दूँगा। तो भाषण तो बड़े बढ़ते रहे, काम में काम किया करना ही नहीं। तो इनकी भी ताकत ज़्यादा रहे, ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से आपके इलाके की तरक्की करें। आज खुशी है, एक अच्छा मजबूत जनप्रतिनिधि होता है तो इलाके की तरक्की की बात करता है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है और सब काम हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा जनप्रतिनिधि कितना जागरूक है कि इसके मन में कल्पना है मेरे इलाके की तरक्की हो। तरक्की किसके लिए हो? मेरे इलाके के आदमी के लिए। इसलिए इस इलाके के लोग पढ़ लिख कर होशियार बने और अपने परिवार का नाम रोशन करें। मैं ऐसा आशा करता हूँ। मेरे भी जो रेबारी भाई, राय का भाई मेरे इलाके में भी है, ये भी 1980 में MLA बन गया। आज मेरी उम्र 73 है। मैं भी 40 साल से
यही धंधा कर रहा हूँ, यही कथा गा रहा हूँ, यही सत्यनारायण की कथा बोल रहा हूँ, लेकिन किसी के पल्ले पड़ती, किसी के पल्ले नहीं पड़ती है। पल्ले पड़ रही वो आगे बढ़ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा वो पीछे रह रहा है। और ये गाथा में गाता रहूंगा कि लोकतंत्र में जमाना बदल रहा है, पंचायत में काम करने के तरीके को बदले, वार्ड पंच का काम वार्ड पंच करे, सरपंच का काम सरपंच करे, एमएलए का काम एमएलए करे, एमपी का काम एमपी करे, और सब मिलजुल कर अपने इलाके की तरक्की का काम करें। अब हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मैं एक बार पुनः संयम लोढ़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा काम तो स्पीकर का है, तो स्पीकर का काम तो होता है भाई, अभी टूर्नामेंट कराए थे सरकार ने, ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक, तो एक आदमी का काम होता है सिटी लेके खड़ा रहे, कोई टीम ठीक खेल रही तो ठीक, फाउल करे उसको बाहर निकाले। तो मैं तो विधानसभा का रेफरी हूँ, सही ढंग से बात हो कांग्रेस और बीजेपी की तो उसको अलाउ करता हूँ, नहीं होता सिटी में जाके बाहर निकाल देता हूँ। मेरा काम तो ये है, पर इन्होंने समझा कि सरकार के कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया आपने, तो ये काम तो सरकार के मंत्री का है, और अध्यक्ष के रूप में मेरे को भी जानकारी होना जरूरी है। यदि मेरे को जानकारी नहीं तो मैं रेफरी क्या बनूंगा, गलत सिटी बजा दूंगा। तो इन्होंने मुझे रेफरी का काम करवाने के लिए, जांच करवाने के लिए बुलाया कि देख लो आप काम ठीक ढंग से हो रहा है कि हो रहा है, तो मेरी भी सिटी बजाने का काम ढंग से होगा। ये अवसर संयम जी लोढ़ा ने दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार मैं पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आप सबके परिवार में खुशियाँ है और हम सब मिलजुल कर अपने गांव का विकास करें। धन्यवाद, नमस्कार।